कल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होना है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है और कल सभी सांसद सदन में मौजूद रहे। बड़ी खबर इस समय की मैं आपको बता रही हूं, कल वक्फ संशोधन बिल को पेश होना है और उसको देखते हुए बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। व्हिप जारी का मतलब है कि बीजेपी के सभी सांसदों को कल लोकसभा में मौजूद रहना होगा। मेरे साथ जी न्यूज के दो वरिष्ठ संवाददाता जुड़ रहे हैं, मेरे साथ रवि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ रविंद्र जुड़ रहे हैं। मैं रविंद्र आपसे शुरुआत करूंगी, आप बीजेपी कवर करते हैं। देखिए ये नाक का विषय बना हुआ है, पेश हुआ, फिर उसके बाद जेपीसी बनी, 38 बैठकें हुई, 128 घंटे लगाए गए, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर अड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ी चुनौती अगर बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना है तो वो टीडीपी, जेडीयू और आरएलडी है। क्या खबर आपको मिल रही है? हालांकि बात जो है टीडीपी और जेडीयू के नेता बड़ी गोल गोल कर रहे हैं अभी तो। देखिए शोभना, जेपीसी बनी तो उसमें टीडीपी के भी नेता थे और जदयू के भी नेता थे। इन दोनों पार्टियों के जो भी नेता उसमें सदस्य थे उन्होंने डिसेंट नोट नहीं दिया और नहीं वॉकआउट कभी किया था और उन्होंने अपनी सहमति दी थी वक्त को लेकर जो जेपीसी बनी उसकी रिपोर्ट में। तो जाहिर सी बात है जेडीयू के सब तमाम बड़े नेता, अवश्य थोड़ी देर पहले ही लल्लन सिंह और संजय झा की गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है, उसमें इस पर चर्चा भी हुई। यानी जदयू का हो या टीडीपी का, स्टैंड क्लियर है कि इस बिल को सपोर्ट करेंगे। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ लिए, जो स्टैंड है बीजेपी का और एनडीए का। इसलिए और एक बात और है, सरकार होती है चाहे किसी भी सरकार हो, जब 293 इनके अपने एनडीए के घटक दल हैं और 10 और समर्थन है, 303 तो इनके पास है, 238 से 240 केवल विपक्ष के पास है। तो लोकसभा में पारित कराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, हंगामा जोरदार होगा, वेल में जाएंगे, बहुत से हंगामा कल होगा। और एक और बात है, इस बिल पर जो हमें जानकारी मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह भी हस्तक्षेप करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, एलाइज उसके साथ है, एनडीए पूरा एक साथ है, एक सुर में बात करेंगे वक्त को लेकर। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए रविंद्र। जल्दी से मैं रवि त्रिपाठी का भी रुख कर लूंगी। रवि, सीएए को लेकर इसी तरीके से मुस्लिम समाज जो था वो काफी परेशान था, धरने प्रदर्शन हुए थे, लेकिन सीएए आने के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, तमाम मंत्रियों के द्वारा, कि साहब ये सिर्फ एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वक्फ बोर्ड में सरकार किसी भी मुसलमान की जमीन को कब्जा करने नहीं जा रही है। तो आपको लग रहा है कि जमीन पर जो मुसलमान अपना विरोध जता रहे हैं उन तक सरकार अपनी बात अच्छी तरह पहुंचा नहीं पा रही है और इसीलिए विरोध हो रहा है? और कल लोकसभा में क्या होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? विपक्ष वॉकआउट करेगा? बिल्कुल, देखिए आप सही कह रही हैं कि देखिए असली ज़मीन जो है वोटर का ज़मीन है, वोटर का ज़मीन छीनने वाली बात है। ये असली ज़मीन की लड़ाई यहाँ है कि जो कोर वोटर है, चाहे समाजवादी पार्टी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे बाकी जो विपक्षी दल हैं, चाहे ओवैसी का, जो मुस्लिम वोटर है उसको एक मैसेज देना है कि हमने आपको अकेले छोड़ नहीं दिया, हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है जो सरकार का दावा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों में भी जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिन लोग प्रॉपर्टी का दखल करते हैं, उनके खिलाफ ही लड़ाई है, ये आम मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं। हालांकि ये मैसेज नहीं पहुंचा है, लेकिन ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। देखिए आप जानती हैं कि चाहे तो ट्रिपल तलाक हो चाहे सीए हो, उसको लेकर तमाम कंफ्यूजन फैलाया गया, तमाम प्रोटेस्ट हुए देश भर में, तमाम धमकियां दी गई, लेकिन सरकार को अब एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि ऐसे बिल को पास कराया जा सकता है। और नीतीश कुमार का समर्थन है, टीडीपी का समर्थन है, तभी ये बिल रवि, एक बहुत छोटा सा सवाल, आपको लग रहा है बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार इस बिल का साथ देकर, भले ही जेपीसी में वो हिस्सा थे, लेकिन इस बिल का साथ लेकर एक रिस्क लेंगे? वो आपको लग रहा है वो स्थिति में है इस समय? अब बिल्कुल देखिए नीतीश कुमार को पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी के साथ आने के बाद अब मुसलमान वोट उनको नहीं मिलता है। मैसेजिंग एज ए सेकुलर लीडर वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हटना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनके और उनके नेताओं से जो बातचीत होती है वो मानते हैं कि 2017 में जब से उन्होंने पलटी मारी लालू यादव को छोड़कर, फिर से नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला, जिस हाथ को मिलाने के चक्कर में वो भाग के गए थे एनडीए छोड़कर और बीजेपी से रिश्ता तोड़ा था, उसके बाद जब दोबारा आए तो उसके बाद उनको वोट नहीं मिलता है। लेकिन ये मैसेज जरूर है कि नीतीश कुमार हार्श नहीं है, बहुत अटैकिंग नहीं है मुसलमानों को लेकर, ये भी एक मैसेज। ठीक है रवि, देखिए रविंद्र आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं और रविंद्र क्योंकि बीजेपी में काफी अंदर तक पकड़ रखते हैं, उसकी खबरें हम तक पहुंचाते हैं। रविंद्र, आपकी इस मुस्कुराहट की क्या वजह है? अगर जेडीयू के नेता संजय झा अमित शाह से मिल रहे हैं तो क्या मान मनोबल चल रही है या क्या चल रहा है? छोटा सा जवाब।
बहुत जल्दी जवाब दे दूं। रवि जो बोले कि मैसेज नहीं पहुंचा है, सबका साथ सबका विकास 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था और सारी योजनाएं घर में पहुंचाया गया अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को वोट नहीं मिलता है। मैसेज पहुंचाना और मैसेज नहीं लेना, स्वीकार नहीं करना, दोनों मंत्र। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, बिल्कुल सही है कि मुस्लिमों का वोट बीजेपी के साथ आने के बाद नहीं मिलता है, लेकिन वो एग्रेसिव वोटिंग नहीं करते हैं जैसा कि बीजेपी के खिलाफ करते हैं। तो नीतीश इतना रिस्क ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका, रवि आपका। दोनों ही ने जो चर्चा की है उससे निकलकर तो ये सामने आ रहा है कि वक्फ बिल पास हो जाएगा, क्योंकि जेडीयू, आरएलडी और टीडीपी सरकार के साथ है।